की मूर्ति पे मानता हूँ, अदरवाइज देवता हैं वो मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ कृष्ण भगवान को सजदा कर सकते, उसकी मूर्ति भी जायज है। ये कहाँ लिखा है कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? क्योंकि वो सर बताइए। मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारा, इसलिए। बराबर, हमारे हिसाब से मैं भी अल्लाह में मानता हूं, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता हूं। अगर अल्लाह की मूर्ति बना सके तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नारे तकबीर। भाई साहब, भाई साहब, भाई, हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे। तकबीर अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जब गैर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें डरने लगना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाईचारा है। सही। उनको डरने लगना चाहिए। डरते नहीं माशाल्लाह, लेकिन आप ऐसा मत करो कि वो डर जाए। नहीं बराबर ना? तो आप डरिए मत भाई साहब, ये खाली तकबीर कह रहे। नहीं सर। तो हमारे हिसाब से जी। जिस की मूर्ति बना सके वो अल्लाह ही नहीं, और ये वेद में भी लिखेला है। आप इस्कॉन में मानते? सर वो तसव्वुर है, वो नहीं, हमें भी पता है कि उसमें खुदा नहीं है, वो एक तसव्वुर है। हमारे इसमें खुदा का तसव्वुर करते मूर्ति बनाए तो गलत है। तो यही मैं कहता हूं, आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे। आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो कुरान में नहीं क्या करते ना, हम अपना मजहब पे मतलब फॉलो नहीं करते सही तरीके से। जी। मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है। सही। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सही। अपन आज माने जो आप और हम में यकसा है, कम से कम उस पे तो अमल करे। मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पूरा भाईचारा है। मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ, वेद को लेके आओ, कुरान को लेके आओ। वेद काफी बड़ी है। जी। बाइबल कुरान से 3 गुना बड़ा है। हम आज वादा करें कि जो यकसा है कम से कम उस पे तो अमल करे। जो यकसा नहीं उसको साइड पे रखेंगे, कल बहस करेंगे। जो यकसा उस पे तो अमल करे। बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है खुदा एक है, खुदा का अक्स नहीं। अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते। सिर्फ कृष्ण का बनाओ तो भी गलत है। सर वो भगवत गीता में लिखा है, इसलिए। आप भगवत गीता स्मृति है, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, सही क्या नहीं? सही। तो महाभारत एक स्मृति है। स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर स्मृति और श्रुति में टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं। वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है। सही। तो आपका एक पीएचडी टीचर है, वो कुछ कहता है, और एक बैचलर है। आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर के डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे? किसको मानेंगे? कौन से उस्ताद को मानेंगे? पीएचडी सर। पीएचडी। तो आपका पीएचडी वेद है। सही। तो अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे, उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, भविष्य पुराना भी है, कल की पुराना है, और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। एक तकरीर है मेरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं छोटी पॉइंट कहूंगा। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15, 17, उसमें लिखा है क्या? एक अवतार आएंगे, आखिरी अवतार आएंगे, जिसके वालिद का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु मतलब भगवान, जी। व्यास मतलब उसका बंदा, उसका सर्वेंट। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला होता है। आखिरी पैगंबर आएंगे जिसका वालिद के नाम अब्दुल्ला है। उसके मां का नाम है सुमति। सुमति संस्कृत में मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना। वो पैदा होंगे एक अमन शहर में, मक्का। उस शहर के ग्रोह के लीडर के
قبیلے میں پیدا ہوں گے, قریش کے قبیلے میں. اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ذکر ہو رہا ہے خلفاء راشدین کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے, 2 گھنٹے کی تقریر دے سکتا ہوں میں. صحیح. تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے, آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں پڑھی نہیں ہے, میں بھی بس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے, اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے اس میں. نہیں پڑھا تو غلطی کس کی, میری یا میری غلطی ہے, میں مان رہا ہوں. تو اور ہمارے یہاں سے کروڑوں لوگ ہیں جو نہیں فالو کرتے ہمارے مذہب کو, اسی لیے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے جی جی تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے. بالکل دیکھا ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ 25% 20% غیر مسلم ہوتے, 20% ہندو ہوتے. تو 10 لاکھ کا 20% کتنا ہوا؟ 2 لاکھ. یہ 2 لاکھ کا تو مجمع نہیں نا, کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں جی اور غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں. وہ پالیٹیشین ہے, جو پرابلم ہوتا ہے ان کو ووٹ بینک کا پرابلم ہے. ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی. ہندو جب میری تقریر سنتے کہتے کہ 2 گھنٹے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے 40 سال ہمیں پتا نہیں تھا. تو میں ابھی جو میں حوالہ دیا, ریفرنس کے ساتھ آپ کی کتاب کا حوالہ دیا, تو آپ اگر سچے ہندو ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک بھگوان ہے. اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے, اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ اپنی کتاب پہ عمل کریں گے؟ جی کروں گا. اور جو چیز یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرو. جو ٹکراؤ ہے وہ بعد میں جانتا ہوں, میں نے تقریر کی ہے, اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے. آپ کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت بیچیں گے تو پیر اور ہاتھ, الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کاٹنا چاہیے. یہ کدھر حدیث میں نہیں لکھا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کی مذہبی کتاب منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ اور الٹے پیر کاٹو اگر وہ سور کا گوشت بیچتا ہے تو. صحیح. تو اگر آپ صحیح ہندو ہے, آپ کی مذہبی کتاب پڑھو. آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغام دیں گے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری پیغام ہے قرآن مجید.